हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये प्रशांत जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम प्रशांत है। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर का रहने वाला हूँ। ये जो घटना मेरे साथ घटी थी ये लगभग आज से 6-7 महीने पुरानी घटना है। दरअसल मैं भोपाल शहर के अंदर ना एक जॉब किया करता था, प्राइवेट जॉब, जो कि मैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर किया करता था। सेल्स में मेरा काम था। और आप लोग तो अच्छे से ही जानते हैं प्राइवेट जॉब के अंदर जो सेल्स का काम रहता है उसमें कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है। सुबह से लेके और रात होने तक बस बहुत प्रेशर रहता है और काफ़ी ज़्यादा इंसान जो होता है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो मैं बस यही सोच रहा था कि कैसे भी करके मैं इस कंपनी में 6 महीने स्पेंड कर लेता हूँ, ताकि कम से कम मुझे जो है 6 महीने का एक्सपीरियंस मिल जाए। फिर उसके बाद में जो है वो मैं यहाँ से जॉब छोड़ दूँगा। तो जैसे तैसे करके मैंने वहाँ पे 6 महीने अपने कंप्लीट किए। और उसके बाद फिर मैंने अपना रिज़ाइन वहाँ से करके, नोटिस पीरियड सर्व करके, मैंने वहाँ से अपना जॉब जो थी वो छोड़ दी थी। लेकिन मैंने अपने घर वालों को ये नहीं बताया था कि मैंने यहाँ से जॉब जो है वो छोड़ दी है। मैंने उनको ये बोला कि मैं दिल्ली शहर में जाऊंगा और वहाँ पे जाके जॉब करूँगा। तो मैंने घर वालों को बताया कि मेरी जो जॉब है वो दिल्ली में लग गई है और मुझे वहाँ पे जाके ज्वाइन करना है। लेकिन मेरी कोई जॉब दिल्ली शहर में नहीं लगी थी, क्योंकि जो भी जॉब्स मुझे ऑफ़र हो रहे थे वो सारे मतलब सेल्स से रिलेटेड जॉब थी, जो कि मैं करना भी नहीं चाहता था। तो मैं दिल्ली शहर में आ गया था। दिल्ली शहर में आने के बाद यहाँ पे मैंने अपना जो बाइक थी वो भी मैंने मंगवा ली थी। और मैं यहाँ पे मतलब इंटरव्यू देने लगा। इंटरव्यू देने के साथ साथ मैंने सोचा कि क्यों ना अलग से मैं कुछ काम कर लेता हूँ, ताकि घर वालों को ये ना लगे कि मैं खाली हूँ और मेरा जो यहाँ पे रेंट है वो भी उसमें निकलता रहेगा। तो मैंने क्या काम किया, मैंने एक मतलब फूड डिलीवरी एक एप्लीकेशन है उसमें मैंने फूड डिलीवरी कंपनी में मैंने ज्वाइन कर लिया था एज ए फूड डिलीवरी बॉय। तो उसमें क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि फूड डिलीवरी बॉय जितना ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर करेगा उतना ज़्यादा उसके जो है वो पैसे बनते हैं, राइट। तो मैंने उस कंपनी में ज्वाइन कर लिया। मैं सुबह से 8 बजे से लेके और रात के लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक मैं खाना डिलीवर करता रहता था, क्योंकि मैं चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा खाना डिलीवर करूँगा तो मुझे ज़्यादा जो है वो इनकम होगी। तो ऐसे ही एक वाकया हुआ था कि एक बार रात के समय लगभग 11 सवा 11 का टाइम हो रहा होगा। तो मैं लास्ट वाला जो ऑर्डर था वो मैं डिलीवर करके अपने रूम पे वापस आ रहा था। मैंने सोचा कि ये लास्ट वाला ऑर्डर है, इसको मैं डिलीवर कर देता हूँ, उसके बाद अपना घर पे जाके आराम करूँगा। तो जब मैं लास्ट ऑर्डर डिलीवर करके आ रहा था तो मुझे रास्ते में ना एक औरत दिखाई दी। औरत वो जो थी वो सड़क के किनारे अकेली खड़ी हुई थी। उसने मतलब साड़ी पहनी हुई थी और उसने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था। तो मुझे उसने रुकने का इशारा किया। मैंने उसके पास जाके बाइक को रोका और मुझसे वो कहने लगी कि भैया मेरे को ना आगे की तरफ जाना है, मुझे यहाँ से बस नहीं मिल पाएगी, तो आगे लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे जो है बस स्टैंड है, आप बस मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दीजिएगा ताकि मुझे अपने गांव के लिए बस मिल सके। तो पहले तो मैं मन मन में ये सोचने लगा कि रात के अब 11 सवा 11 बज रहे हैं और इस समय इसको अपने गांव जाना है तो पता नहीं इसको बस मिल भी पाएगी या नहीं। ऐसा मैंने मन में सोचा। फिर मैंने सोचा कि मेरे को क्या, मेरे रास्ते में इसका बस स्टैंड पड़ेगा, मैं इसको वहाँ पर उतार दूंगा। तो मैंने उसको, औरत को, अपने बाइक पे पीछे बैठा लिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पास ना तो कोई सामान था, ना कोई थैला, कुछ बैग, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो खाली हाथ वो औरत जो है वो खड़ी थी। थोड़ा सा अजीब लगा कि कोई औरत इतनी रात को अपने गांव जा रही है लेकिन कुछ भी सामान उसके पास नहीं है। मैंने उस औरत को अपनी बाइक पे पीछे बैठाया और मैं चलने लगा। तो वो जिस रास्ते पे मैं चल रहा था वो रास्ता थोड़ा जंगल टाइप का था, मतलब ज़्यादा दूर का तो नहीं था। वो जंगल का रास्ता सिर्फ 1 किलोमीटर का था ही। और दोनों तरफ मतलब घना जंगल था और बीच में से वो सड़क जा रही थी। तो मैं जब बाइक चला रहा था मैंने नोटिस किया जो मेरे पास से जो व्हीकल गुजर रहे थे, जैसे फोर व्हीलर गाड़ी, बस, ट्रक, ये जो जा रहे थे, वो जब मेरे बगल से निकलते थे ना तो वो मेरे को अजीब तरीके से देखते थे। मैं पहले तो मैंने एक दो गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने देखा कि जो भी मेरे बाजू से व्हीकल जा रहा है उसमें जो बंदा ड्राइव कर रहा होता है या ड्राइवर के बगल में जो बंदा बैठा होता है, तो वो मुझे बड़ा एक अजीब सा देख के एक रिएक्शन सा दे रहे थे। मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगी। तो जब मैंने ये नोटिस किया कि ये लोग मुझे इस तरीके से बड़ा अजीब से देख के मतलब रिएक्शन दे रहे हैं, मैंने सोचा पता नहीं कहीं मैं बाइक गलत तरीके से तो नहीं चला रहा हूँ या मैं किसी गलत लेन में तो नहीं चल रहा हूँ।
पता नहीं क्या मांझ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने फिर भी मैंने कहा चलो अपने चलते रहते हैं, मैंने ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद लगभग 2 मिनट बाद फिर से मैंने देखा, जो भी आसपास से मेरे व्हीकल जा रहा था वो मुझे बड़े अजीब से देख के रिएक्शन सा दे रहे थे। कह कुछ नहीं रहे थे, बस एक अजीब तरीके से देखते थे। ऐसा लग रहा था कि बिना बोले ही वो कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर आगे जाके मेरे बगल से ना एक ट्रक गया, काफ़ी तेज स्पीड से वो ट्रक निकला, और वो ट्रक आगे जाके उसने ट्रक ने आगे जाके मेरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। तो उस ट्रक में से एक सरदार जी निकले, उनके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। वो डंडा लेके बिल्कुल मेरे तरफ ही आ रहे थे। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, अचानक से मेरे पीछे से एक मुझे धक्का सा महसूस हुआ और मैं गिर गया। गिर के मैं बाइक पे से बेहोश हो गया। तो जब मैं अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मैं उस समय अपने अस्पताल के अंदर था। मैंने अपने आप को देखा कि मैं अस्पताल में एक बेड पे लेटा हुआ हूँ, और वही सरदार जी जो थे, जो डंडा लेके उस दिन पिछली रात को जो आ रहे थे, वही मेरे पास खड़े थे और 1-2 लोग और खड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया, क्या हुआ था ये मेरे साथ कल? तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम जब बाइक पे जा रहे थे, क्या तुमने रास्ते में बाइक रोकी थी? किसी को बिठाया था? मैंने कहा हाँ, मैंने बिठाया था। एक औरत मेरे से कह रही थी कि मुझे आगे बस स्टैंड तक उतार देना। कहने लगे जो तुम्हारे पीछे औरत बैठी हुई थी ना, वो एक चुड़ैल थी, और वो तुम्हारा जो है कंधा उसको खा रही थी। तो मेरे को तो बाइक चलाते हुए महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब मैं बेड पे लेटा हुआ था तो उस समय मेरे कंधे पे पट्टी बंधी हुई थी। तो उसने कहा कि वो औरत चुड़ैल थी, वो तुम्हारे कंधे को धीरे धीरे करके खा रही थी। तो जैसे ही मैंने ये देखा, मैंने आगे जाके अपना ट्रक आपके बाइक के आगे रोक के मैं डंडा लेके आया, और वो मुझे देख के एकदम अचानक से वो भाग गई, एकदम गायब सी हो गई, धुआं सा बन के वो गायब हो गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रशांत जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।